जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का प्रोजेक्ट परख जो आपका न्यू मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा, उसका मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। याद रखिएगा ये आपका हिंदी बी होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी बी को कंप्लीट करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। सब्जेक्टिव का आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आप लोग उसको उतारिएगा बिल्कुल भी मत, सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। 4 से 5 बार हर एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और चले जाइए। रट्टाफिकेशन कीजिएगा, उतारिएगा तो उतारने में सारा समय आप लोगों का समाप्त हो जाएगा और आप लोग एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का यहाँ पे एक पैसेज टाइप का है, उसको पढ़ने का मन है पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग के पास उतना समय नहीं बचा है। पहला सवाल देखिए आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल ने बोला है स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना शहर स्वयं बनाना। ये स्वावलंबन में आता है, बिल्कुल ये स्वावलंबन में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सवाल है परवलंबी कैसे लोग होते हैं। परवलंबी कैसे लोग होते हैं आपको बतानी है। दूसरों पर आश्रित जो होते हैं वो परवलंबी होते हैं। परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। परावलंबी लोग जो होते हैं वो आश्रय देने वाले के अधीन जो है वो बनकर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का मतलब आत्मनिर्भर व्यक्ति। कौन समझेगा, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा वो समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कहा जा रहा है व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। व्यक्तित्वहीन जीवन जो होता है वो पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको पढ़ना है, पढ़ करके आंसर करना है। तो आप लोग इसको पढ़ो मत, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है, तो सर्वहरा। धरती कैसा है, सर्वहरा होगा, ठीक है, सहा नहीं होगा, सर्वहरा कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। आद मकद आदमी से क्या तात्पर्य है। मानवता से भरपूर आदमी, क्या हो जाएगा, मानवता से भरपूर आदमी। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे स्पेलिंग सबका मिस्टेक है तो इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आसमान की तुलना किससे की गई है। आसमान की तुलना किससे, गंदगी बरसाने वाली थैली के प्राण प्रदान करने वाला, ठीक है। तो गंदगी वाली थैली से प्राण प्रदान करने वाला, ठीक है ना, ये इसको याद रखिएगा, थैली से, ठीक है, यही होगा। ये तो हम यहाँ मिला के पढ़ दिए, ये नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल है, प्राणदान का क्या अर्थ होता है। तो प्राण को प्रदान करने वाले को प्राणदान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है। कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है। तो राइट आंसर, किसी को भी प्यार करने का उसके पास क्या नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। व्याकरण से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंबर का अनेकार्थी नहीं होगा तो धरती नहीं होगा, बाकी सब वस्त्र आकाश कपास सब हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बतानी है। तो हवा का यहाँ पर कौन पर्यायवाची नहीं होगा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा सलिल। कौन नहीं होगा, सलिल नहीं होगा। जगत प्लस नाथ का संधि करने पर कौन सा शब्द बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। श्री गणेश करना का महावरक का अर्थ क्या होता है। श्री गणेश करने का अर्थ होता है काम को शुरू करना, काम को शुरू करना। ऑप्शन नंबर है। नीडर शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है नीडर में। तो नी लगा है, नी क्या लगा है, नी लगा है, तब ना डर जुटा है तो नीडर हो गया। नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। तो नगरीय शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है ये एक सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन जो समास है वह अवयवी भाव समास है, याद रखिएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो एक अवयवी भाव समास है। अगले सवाल पे आइए, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मुख का विलोम शब्द क्या होगा। मुख का विलोम शब्द वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सब और विपत्ति, सब और विपत्ति होना इस अर्थ के लिए लोकहित निम्नलिखित में से कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगे कुआं पीछे खाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। प्रस्तुत पाद्यांश मीरा ने किससे संबोधित किया है। तो यहाँ पर जो मीरा ने संबोधित किया है आराध्य देव कृष्ण को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रस्तुत पद कवि द्वारा रचित है, किसके द्वारा रचित है आपको बतानी है। तो मीरा के द्वारा रचित है। चीर का अर्थ क्या होता है। तो चीर का जो अर्थ होता है वो होता है आपका वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र होता है। अगले सवाल पे आते हैं, श्री कृष्ण ने हरि का रूप क्यों धारण किया। श्री कृष्ण ने हरि का रूप क्यों धारण किया। अपने अपने
भक्तों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। आप स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, ततारा वामिरों से एक यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करना है। प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है? यहाँ पर जो गद्यांश है उसका लीलाधर मंडलोई। कौन हो जाएगा? लीलाधर मंडलोई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे, ततारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता था? तो ततारा अपना जो परम कर्तव्य समझता था वो समझता था समूचे द्वीपवासियों का सेवा करना, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि दूसरे गांव के लोग ततारा का सम्मान क्यों करते थे? तो दूसरे गांव के जो लोग थे वो ततारा का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वे मुसीबत के समय उनकी सहायता करते थे। क्योंकि वो मुसीबत के समय उनकी सहायता करते थे। ततारा के चर्चित व साहसिक कार्य का श्रेय किसे देते हैं? तो किसको देते हैं? तो ये जो देते हैं ततारा की तलवार को। किसको? ततारा की तलवार को। उसी ने तलवार जो मारा था ना, तो ज़मीन 2 टुकड़ों में बट गया था। टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या था? तो टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या था? तो बलभद्र नारायण शुक्ला। बलभद्र नारायण शुक्ला हो जाएगा इसका रियल नेम। अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों को नहाने कहाँ जाता था? तो अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने तालाब में जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे 31 से लेके 38 तक दिया गया है। इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसके आंसर का फिर हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे और उसके बाद फिर आप इसको आराम से बैठ के घर पे आराम से पढ़िएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल है आपके पास, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है। यहाँ पर देखिए आंसर आपको दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तो उदार व्यक्ति की जो पहचान कैसी होगी, यहाँ पर आंसर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे तो जब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे पहले आप जो यहाँ तक मैं जूम करता हूँ, 36 तक का स्क्रीनशॉट लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 37 और 38, 39 एंड 40, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पर आपका जो ये कंप्लीट हो जाएगा। 40 तक का सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 से फिर उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। आप इसको आसानी से पढ़ करके रिवीजन करके आप अपने एग्ज़ाम देने लिए जा सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लीजिएगा 46 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए 47, 48, 49, 50 जो है यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पे देखिए अब पत्र लिखने के लिए होगा, इसलिए स्वयं कर दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे कर लीजिएगा। पोस्ट मास्टर को मनी ऑर्डर गुम होने का शिकायत पत्र आपको यहाँ पे लिखना था 52 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए ये 52 नंबर में ये पत्र है आपका। इस पत्र को आपको कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए। अपने क्षेत्र में पेयजल समस्या को उत्कृष्ट करते हुए पेयजल के अधिकारी को पत्र लिखना था। अधिकारी को पत्र कैसे लिखा जाता है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। तो जल्द ही हम लोग इसका पार्ट 3 भी अपलोड कर देंगे। यदि आप लोगों को इसका पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग पार्ट 3 जरूर टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।